भाई पृथ्वी पर आए हो तो गुरु मंत्र लेना जरूरी है। बिना गुरु मंत्र के, और गुरु भी कैसा होना चाहिए, ज्ञानवर्धक गुरु कैसा होना चाहिए महाराज, काले भुजंगे सांप की तरह, कि गुरु फिरे बाजार में हमसे दीक्षा लियो, और नरक पड़ो चाहे स्वर्ग जाओ, पर माल हम ही को दो। आज के गुरु उसमें के हो गए। जिनके जीवन में गुरु नहीं है उनका गुरूर समाप्त नहीं होता। गुरूर तभी मिटता है जब अच्छे गुरु जीवन में आ जाते। वो गुरु हनुमान जी साक्षात शंकर के अवतार रावण के सामने गए, हे रावण समझ ले, लेकिन वो रावण गुरु की बात सुनता ही नहीं, बल्कि हनुमान जी को बांधने और चला। जी के गुरु कौन थे? भाई पृथ्वी पर आए हो तो गुरु मंत्र लेना जरूरी है। बिना गुरु मंत्र के, और गुरु भी कैसा होना चाहिए, ज्ञानवर्धक गुरु कैसा होना चाहिए महाराज, काले भुजंगे सांप की तरह, सामने आ जाए तो लगे कि भयता गुरु। गुरु होना चाहिए, पर गुरु कैसा? एक आज के समय में गुरु फिरे बाजार में हमसे दीक्षा लियो। लोग टीवियों पे बोलते हैं गुरु मंत्र मिलेगा, गुरु मंत्र मिलेगा, वहां गुरु मंत्र मिलेगा, वहां महाराज जी वहां बैठेंगे, वहां गुरु दीक्षा देंगे, गुरु पूर्णिमा का आयोजन होगा, वहां गुरु मंत्र दिया जाएगा, वहां गुरु दीक्षा दी जाएगी। है कि गुरु फिरे बाजार में हमसे दीक्षा लियो, और नरक पड़ो चाहे स्वर्ग जाओ, पर माल हम ही को दो। आज के गुरु उसमें के हो गए कि आप स्वर्ग जा रहे हो कि नरक जा रहे हो, गुरु को कोई मतलब नहीं। आप तो बस गुरु मंत्र ले लो, लिफाफा दे दो, और गुरु पूर्णिमा पे आना, लिफाफा दे के चले जाना। पर आप भजन कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, पूजन कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, कि शंकर का भजन कर रहे हो, कि स्मरण कर रहे हो, गुरु को कोई मतलब नहीं। केवल उन्हें कान फूक दिया, गुरु मंत्र दे दिया। और आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो गुरु से मंत्र लेकर आ गए, उस दिन से आज तक माला जपी ना जपी, गुरु मंत्र लिया, याद रिया नहीं रिया, गुरु मंत्र का स्मरण किया नहीं किया, कभी मिले नहीं मिले, कोई भान, बस गुरु मंत्र लेना है, होड़ लगी है लेना। अरे पानी पियो छान और गुरु करो जान। कहते हैं 50 बार विचार करना कि ये तुम्हारे लायक है कि नहीं है, ये तुम्हें साध सकता है, तार सकता है, नहीं तार सकता, तब गुरु मंत्र लो। और मंत्र भी वो जो मंत्र सिद्धता का भाव प्रतिबिंबित करे। केवल ठाट बाट देख लिए, खूब बड़ा बड़ा आश्रम देख लिया, खूब उनके 2-4 चेला देख लिए ने, सब एक से बढ़कर एक देख लिए, तो मन में आ गया बस ऐसे ही गुरु बनाना है भगवान। ऊंची दुकान, हमारी अम्मा कहती है ऊंची दुकान फीके पकवान। ले लिया मंत्र, भीड़ लगी है गुरु मंत्र लेने। अरे भैया गुरु मंत्र पार्वती के भी गुरु थे, शंकर के भी गुरु थे, भगवान कृष्ण के भी गुरु थे संदीपनी बाबा, मेरे राम के भी गुरु थे वशिष्ठ, दत्त के भी गुरु थे। कौन है जिसका गुरु नहीं? गुरु बिना ज्ञान न उपजे, गुरु बिना संशय ना मिले, गुरु बिना भक्ति ना मिले, गुरु बिना मुक्ति ना मिले। गुरु बिना कहां मोक्ष? पर विचार करना, 50 बार विचार करना। एक बार काशी कथा करने गए, तो कहीं कथा करने गए थे, काशी के आगे सिहोरा गांव यूपी में, शायद दुबे परिवार या पांडे परिवार कथा करवाया था। इंदौर में उनकी बेटी थी, है, और वो लेकर गई थी कथा करवा। अब वहां एक अम्मा आ गई, लगभग 80 साल की थी। कहे गुरु जी, हमने कहा बोलो, हमें गुरु मंत्र लेना। हमने कहा क्यों, तुमने अभी तक गुरु मंत्र नहीं लिया? लिया था। तो फिर हम जहां के हैं ना, हमने वही गांव में गुरु मंत्र लिया था, फिर हमारी शादी हो गई, तो हम दूसरी बार ब्याह के जब गांव गए तो हमने कहा गुरु जी से मिल आए। गुरु जी से मिलने गए तो हमें मालूम पड़ा कि गुरु जी तो नहीं पढ़ गए। चलिए, फिर गुरु मंत्र तो ले लिया ना तुमने। तो हमारा भाई बोला जी हम मथुरा जा रहे, हमारे साथ चल रही का? तो हमको मथुरा ले गई। हमारे गुरु जी थे हमारे भाई के, हमने उनसे गुरु मंत्र ले लाओ गुरु जी। फिर हमारे पति के साथ एक बार जब मथुरा घूमने गए, दूसरी बार हमने कहो कि वहां आश्रम में हमारा गुरु जी रेवे, चलो मिलिए। तो उनसे मिलने गए
तो मालूम पड़ा वो गुरुजी निपट गए। गुरुजी फिर हमारी मौसी की छोरी बोली हमसे कि हम चित्रकूट जा रहे हैं, चलो हमारे साथ घूमने। हम चित्रकूट चले गए। फिर हमारी मौसी की छोरी के गुरुजी रहते थे रामघाट के पास, तो हमने मौसी की छोरी बोली इनसे ही मंत्र ले लो, हमने उनसे ले लिया। दूसरी बार हमारे यहाँ से तीरथ की बस जा रही थी तो सब दूर, तो हम यहाँ से तीरथ करने गए, तो हम चित्रकूट में हम उनसे मिलने गए, तो मालूम पड़ा गुरुजी तो निपट गए। गुरुजी हमारे कोई गुरु नहीं है, तुम मंत्र दे दो। हमने कहा जी कथा कर लेंगे, तेरा क्या जाए, तू तो मंत्र लेती जा, गुरुजी निपटाती जा, तू लेंगे। तो इतना गुरु बना ली वही बहुत है, जितना गुरु बनाने की होड़ है लगी है। अरे नहीं कोई गुरु तो भगवान शंकर को गुरु बना लो, नहीं कोई गुरु तो दिल से गुरु बना लो। हमने बना लिया उसको गुरु, बस बहुत है। मिल गया एक मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मिल गया एक मंत्र नमः शिवाय, मिल गया एक मंत्र ओम नमः शिवाय, मिल गया एक मंत्र श्री कृष्ण शरणम, मिल गया एक मंत्र। बहुत बहुत गुरुजी आए तो लड्डू जिमाओ, गुरुजी आए तो पेड़ा जिमाओ। और कई कई जगह पे हमने देखा ने महाराज होना आए ने कालीन बिछाओ ने आसन बिछाओ ने चरण धुलाओ ने ये करो ने लड्डू ने पेड़ा ने ड्राई फ्रूट्स सब खवाओ, और गुरुजी भी चकाचक खा के चले जाए। अब गुरुजी के लिए इतना करा और घर में बूढ़ी माँ, घर में बूढ़ा बाप, उसको एक रोटी का निवाला नहीं मिले, और गुरु कैसे खा ले जी, कैसे खा ले गुरु? गुरु को पहले पूछना चाहिए क्या तुम्हारे माता पिता को भोजन कराया है? और माता पिता सामने आए तो उनसे पूछो जितना ठाठ हमको दिया जा रहा है तुम्हारे बच्चे तुमको ठाठ देते हैं? माता पिता का चेहरा बोल जाएगा। तो गुरु को उठ के चले जाना चाहिए, ऐसे घर का पानी नहीं पीना चाहिए। पर गुरु को उससे मतलब ही नहीं ना, गुरु को तो मतलब तुम्हारे धन से, लक्ष्मी से, देव और जाओ, वो सुख नहीं है। माता पार्वती भगवान शंकर से कहती हैं भोलेनाथ मुझे गुरु दीक्षा लेना है, मुझे गुरु मंत्र लेना है। शंकर भगवान कहते किससे लेगी? पार्वती जी बोलती तुमसे बड़ा गुरु कौन होगा, तुमसे बड़ा गुरु कौन होगा? जीवन में गुरु नहीं है, उनका गुरूर समाप्त नहीं होता। गुरूर तभी मिटता है जब अच्छे गुरु जीवन में आ जाते हैं, क्योंकि गुरु के बिना गुरूर नहीं जाता, और गुरूर नहीं जाएगा तो पतन हो जाएगा। रावण के पास क्या था? गुरूर, अभिमान, एटीट्यूड को गुरूर कहते हैं। तो गुरूर कब नष्ट होगा? जब गुरु मिलेंगे। लेकिन रावण ने अपने गुरु को गुरु माना ही नहीं। हनुमान जी कौन है? शंकर जी। जब शंकर जी हनुमान बन करके रावण को समझाने गए तो क्या रावण अपने गुरु की बात सुना? रावण हनुमान जी की बात समझ लेता। हनुमान जी गुरु है ना? नहीं है गुरु। कृपा करहु गुरुदेव की नाही, हम लोग क्या कहते हैं? जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हे हनुमान जी हम पर कृपा करो। कैसे? गुरु की तरह। आप हमारे गुरु हैं। वो गुरु हनुमान जी साक्षात शंकर के अवतार रावण के सामने गए। हे रावण समझ ले। लेकिन वो रावण गुरु की बात सुनता ही नहीं, बल्कि हनुमान जी को बांधने और चला। हे बंदर को बांध दो। अब देखो अपने गुरु जी को बंदर कह रहा है रावण। तो गुरु के बिना गति नहीं है। रावण नहीं समझ पाया गुरु को तो पतन हो गया। और विभीषण ने हनुमान जी के रूप में गुरु को स्वीकार कर लिया कि ये हमारे गुरु। और जब हनुमान जैसे गुरु की शरण पकड़ी तो वही गुरु हनुमान जी ने विभीषण को राम की शरण तक पहुंचा दिया कि नहीं? लंका का राजा बना के बिठा दिया कि नहीं? किसकी कृपा है? विभीषण पर पहले गुरु की कृपा हुई कि भगवान की कृपा हुई? बोलो। हाँ, प्रहलाद ध्रुव पर पहले गुरु की कृपा हुई कि भगवान की? ध्रुव प्रहलाद दोनों के गुरु नारद जी हैं। जब तक गुरु की कृपा नहीं तब तक भगवान की कृपा नहीं। बात समझ में आई? तो गोस्वामी जी कह रहे हैं बंदौ गुरु पद पदम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अमीय मूरिमय चूरन चारो,
समन सकल भव रुज परिवारो, बंदहु गुरु पद पदुम परागा। तो पहला प्रणाम गुरु जी को। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब तक गुरु कृपा ना करें तब तक गोविंद कृपा नहीं करते। इसलिए गुरु बहुत आवश्यक है। लोग कहते हैं ना हम गुरु क्यों बनाएं, गुरु की क्या जरूरत है? भाई ये बताओ, विवाह की क्या जरूरत पड़ती है? विवाह करे बिना भी तो बच्चे पैदा हो सकते हैं, लेकिन विवाह के बिना बच्चे पैदा कर लोगे तो समाज और धर्म उन्हें स्वीकार नहीं करता है। इसलिए हम अन्य देशों की बात ना करें। अन्य देशों में तो विवाह नहीं होता। रोनाल्डो ने तो विवाह किया ही नहीं और बच्चे खूब पैदा कर लिए। तो बिना विवाह के बच्चे पैदा करना अन्य देशों की सभ्यता हो सकती है, पर भारत की संस्कृति यह इजाजत नहीं देती। हमारे यहां एक परंपरा है, पहले विवाह करो, फिर विवाह के बंधन में बंध करके फिर संतान उत्पत्ति करो। वह लीगल है, सही है। उसी तरह जैसे विवाह करने से एक स्त्री और एक पुरुष का सदा सदा के लिए एक संबंध जुड़ जाता है। बोलो हाँ। विवाह के बाद ही एक संबंध जुड़ता है, संबंध को मान्यता मिलती है। उसी प्रकार गुरु मंत्र के बाद, गुरु के बाद ही भक्त और भगवान के संबंध को मान्य किया जाता है। अब मान्य है। जैसे पति पत्नी के संबंध को विवाह के बाद मान्यता मिलती है, ऐसे जीवात्मा और परमात्मा, भक्त और भगवान का रिश्ता कब होगा? जब कोई गुरु के द्वारा हो। इसलिए विवाह मंडप के नीचे अग्नि जलाकर, साक्षी अग्नि, हवन, फेरे, ये सब साक्षी है। आपका विवाह अकेले में नहीं होता, ध्रुव तारा साक्षी होता है। पति पत्नी को दोनों को ध्रुव तारा का दर्शन कराया जाता है विवाह में कि देखो ये साक्षी है। अग्नि की फेरे लेकर अग्नि को साक्षी माना जाता है कि हमारे विवाह की साक्षी। यदि समाज मुकर भी गया तो अग्नि साक्षी है, वेद साक्षी है, ब्राह्मण साक्षी है। हाँ या ना? ये सब साक्ष्य है। उसी तरह गुरु के द्वारा जब आपका संबंध कराया जाता है, जैसे विवाह के बाद संबंध ही तो जुड़ता है एक स्त्री से एक पुरुष से, ऐसे गुरु मंत्र के बाद जीवात्मा का, भक्त का भगवान से संबंध जुड़ने के प्रोसेस को गुरु मंत्र कहते हैं, गुरु नाम कहते हैं, गुरु दीक्षा कहते हैं। इसलिए गुरु, अच्छा गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु कैसा हो? जो भगवान का भक्त हो। आजकल बाजार में कुछ गुरु ऐसे हैं जो भगवान की भक्ति नहीं करते, स्वयं को भगवान मान करके बैठ जाते हैं कि जी अपनिच भगवान है, और वो अपनी ही पूजा कराते हैं। बहुत सारे गुरु ऐसे हैं जो भगवान की पूजा नहीं करवाते, कहते हैं कृष्ण की पूजा क्या कर रहे हो, राम की पूजा क्या कर रहे हो, और खुद अपनी पूजा करा रहे हैं। ऐसे लोग पाखंडी हैं। ऐसे गुरुओं से बच के रहना चाहिए जो भगवान की पूजा ना करा के खुद की पूजा कराए। क्यों मैया? मैया गुरु किसे कहते हैं? अच्छे गुरु किसे कहते हैं? कौन है अच्छा गुरु? पहले आपको देखो, बाजार में जब 2000 का नोट आया तो 2000 का नोट सब तक पहुंचे, उसके पहले नकली नोट पहुंच गया। बोलो हाँ, बोलो मैया हाँ कि ना? नकली नोट चल रहे हैं कि नहीं? बोलो हाँ। फिर ऐसे नकली गुरु, नकली गुरु कौन? बताओ आप लोग, नकली गुरु कौन? हम लोग किसकी पूजा करते हैं? भगवान की, भगवान नारायण की, भगवान श्री राम की, श्री कृष्ण की। हम लोग उनके दास हैं। हम लोग कभी ये नहीं कहते कि हम ही भगवान हैं। हम कभी भगवान नहीं हो सकते ना। भगवान तो भगवान है साहब। वो चुटकी बजाएं तो संसार बन जाए, वो चुटकी बजाएं तो प्रलय हो जाए। भगवान है ना, वो भगवान ही तो है जो तुम्हारे पैदा होने पर तुम्हारी माँ के आंचल में दूध भरते हैं। अब ये सामर्थ्य किसी इंसान की नहीं हो सकती ना। गुरु मार्गदर्शक है।